हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी के बारे में बताने जा रही हूँ। आपके सेकेंड पार्ट के सिलेबस में आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी शोध विधियाँ पढ़ना है और इसी कड़ी में आपको हाफ मार्क्स का ए और बी करके आपको शोध विधियाँ पढ़नी है और 50 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ना है। ये जो स्टैटिस्टिक्स है या सांख्यिकी जिसको कहते हैं, वो शोध में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उसकी होती है और इसीलिए मैं आज आप लोगों को उसका बुनियादी जो पहला स्टेप होता है वो बताने जा रही हूँ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम शुरू करते हैं अपना स्टैटिस्टिक्स। इस स्टैटिस्टिक्स में आप यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी बारंबारता वितरण। बारंबारता वितरण ये इसको कहते हैं। बारंबारता वितरण या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि कोई भी संख्या कितनी बार उसमें आई है, नंबर, कोई भी नंबर कितनी बार आया है, बार बार कितनी बार वो आया है। जैसे आप यहाँ देखिए, मैंने ये कुछ नंबर्स लिखे हैं जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है और 1 2 3 4 5, ये 5 कॉलम है, यानी 10 गुने 5 50, यानी ये पूरा 50 नंबर है। आप ये मान लीजिए कि किसी भी वर्ग में या क्लास में 50 बच्चों को ये नंबर आए हैं किसी भी विषय में, वो हिस्ट्री भी हो सकता है, मैथ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब इसमें मुझे देखना है कि कितने नंबर हैं जो बार बार आए हैं, कितने मार्क्स हैं जो बार बार आए हैं बच्चों को। इसके लिए स्टैटिस्टिक्स में हमें वर्गांतर बनाना होता है। वर्गांतर यानी क्लास इंटरवल। अब ये जो क्लास इंटरवल होता है वो, उससे पहले हम थोड़ा जान लें कि इसमें वर्गांतर बनाने से पहले हमने जो हाईएस्ट मार्क्स है उसको और जो लोएस्ट मार्क्स है उसको हमने यहाँ पर सर्किल करके हाईलाइट कर लिया है, यानी उसको हमें अलग से देख लेना है कि किसको सबसे ज़्यादा नंबर आया है और किसको सबसे कम आया है। तभी क्लास इंटरवल बनाने में या वर्गांतर बनाने में हमें मदद मिलेगी या सुविधा होगा। अब इसका वर्गांतर बनाने के लिए 3 तरह से बनता है। हम 5 के वर्गांतर में भी बना सकते हैं, 7 में बना सकते हैं या 9 में बना सकते हैं। यानी कि जो अंतर होगा, एक वर्गांतर जो होगा वो या तो 5 का होगा या 7 का होगा या 9 का होगा। ऐसा इसलिए होता है कि आगे की गणना में हमें सुविधा होती है। अब इसका फैलाव या प्रसार यदि हम देखें तो ये यहाँ 92 है, 92 माइनस 45 इज इक्वल टू 7। ये इसका प्रसार है, यानी 47 पूरे इसका प्रसार या फैलाव है। अब इसका हम वर्गांतर बनाएंगे। ज़्यादातर वर्गांतर 5 में बनते हैं और वर्गांतर बनाते समय, क्लास इंटरवल बनाते समय हमेशा 5 का रहता है, या और इसका वर्गांतर फैलाव से देख लेना होता है कि किस तरह से वर्गांतर कितने का रखेंगे, 5 का रखेंगे, 7 का रखेंगे या 9 का रखेंगे, तो वो 8 9 10 11 तक आएगा। जैसे कि आप यहाँ देखिए, यहाँ 45 है तो यहाँ पर हम 40 से 44, अब ये 40 से 44 जो है ये पूरा 5 अंक हुआ। जैसे 40, 41, 42,
43, 44, 1 2 3 4 5 अंक। तो ये 40 से लेकर 44 तक हमने एक वर्गांतर बनाया। फिर 45, 49, 50, 54, 55, 59, 60, 64, 65, 69, 70, 74, 75, 79, 80, 84, 85, 89, 90, 95। अब ये देखिए मिनिमम हमारा 45 था, तो यहाँ लोएस्ट स्कोर 45 से, सॉरी ये यहाँ 45 से बनेगा, 45, 49 और सबसे बड़ा हमारा जो स्कोर है वो 92 है, वो 90 और 95 के बीच में आएगा। तो ये हमने 5 का वर्गांतर बनाते हुए इस तरह से ये क्लास इंटरवल बनाया, जिसको CI कहते हैं, क्लास इंटरवल को CI। ये पहला कॉलम बनेगा। अब दूसरे कॉलम में हम टैली बनाएंगे। दूसरे कॉलम में हम टैली बनाएंगे और टैली का स्पेलिंग क्या है? और यहाँ पर रहेगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब टैली बनाने के लिए यहाँ से हम शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे 70, 70 देखेंगे, ये 70 और 74 के बीच में आता है, तो यहाँ एक रेखा खींचेंगे। फिर 67 है तो ये 69 इसके बीच आएगा। फिर यहाँ 89 है तो 89 यहाँ पर आएगा, 79 यहाँ पे आएगा। जहाँ एक एक अंक को लेते जाना है और वहाँ पर एक लकीर खींचते जाना है। 72 है, ये आपको इसमें आएगा 70 से 74 के बीच में। 69 यहाँ पर आएगा 65 to 69 में। 58 यहाँ आएगा, 64 इसमें आएगा, 71 यहाँ आएगा, 79 यहाँ आएगा, 76 इसमें आएगा, 71 इसमें आएगा, 80 इसमें आएगा, 63 इसमें आएगा, 66 यहाँ आएगा, 50 यहाँ आएगा इस वर्गांतर में, और 88 88 इसमें आएगा, 47 80 87 71 अब ये जो 71 है तो ये 70 और 74, 70 और 74 के बीच में है, जिसमें 4 बार ये इसमें नंबर आ चुके हैं। अब ये 71 पांचवा है, पांचवें को हमको ऐसे करके ऐसे तिरछी लकीर से उसे काट देना है। 65 76 81 67 अब 67 फिर से यहाँ 65 69 के बीच में आया। 4 बार पहले इसमें लकीरें खींची जा चुकी है, पांचवी इसमें इस तरह से खींची जाएगी। 90 81 71 63 91 79 79 को फिर से पांचवा हमने ऐसे खींचा। 67 इसमें आएगा, 70 इसमें आएगा, 80 यहाँ आएगा, इसको 5 का हमने बना दिया। 67 इसमें, 71 इसमें, 54
इसमें 65, इसमें 88, इसमें 71, इसमें 4 फिर से बन चुका है, 58, इसमें 51, इसमें 70, इसमें फिर से ये हमने 5 मिल 92 इसमें आ जाएगा, 52 इसमें आएगा, 72 इसमें आएगा, 75 इसमें आएगा, 45 यहाँ आएगा, 80 यहाँ, और लास्ट है ये 76, ये यहाँ आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि हमने सारे अंक को यहाँ पर लकीरों में बना लिया है, जिसे टैली कहा जाता है। अब इसी टैली से हम यहाँ फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, यहाँ की यानी कि 3, यहाँ पर ये 4, 6, 5 और 1 6। ये काटा इसलिए जाता है 5वें लकीर को ताकि गणना करने में सुविधा हो, यानी 1 2 3 4 5 नहीं करके सीधा इसको 5 के समूह में हम गिन लेते हैं, 5 और 1 6। इसी तरह से 5 और 2 7, 5 5 10 और 1 11, 5 और 3 8, 3 2 4 और 2। इस तरह से ये हमारी फ्रीक्वेंसी तैयार हो गई। अब हम इसको काउंट करते हैं, 4 और 2 6, 2 8, 11, 11 और 8 19, 20, 27, 27 और 6 33, 33 और 4 37, और 37 और 3 40, 4 और ये 1 5, यानी हमारा 50, और ये भी 50 है, यहाँ भी 50 आया। यानी कि जो भी इसमें से कोई भी अंक टैली बनाते समय हमारा छूटा नहीं है। इसी से ये पता चलता है कि टैली सही बना है। अभी ये स्टैटिस्टिक्स का आपका बुनियाद है। जब आगे सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वगैरह जब मैं बताऊंगी, तब ये क्लास इंटरवल आपके सामने बार बार आएगा, और तब आप ये यदि नहीं समझेंगी तो पता नहीं चलेगा कि वो क्लास इंटरवल क्या है, कैसे बना और इसकी क्या महत्ता है। ऐसे परीक्षा में आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या बारंबारता वितरण बनाने के लिए ये अंक आपको ये पूरा ये दिया रहेगा, और इससे आपको बारंबारता वितरण तैयार करने के लिए या मीन निकालने के लिए, एसटी निकालने के लिए आएगा। आशा है आप इसे समझ गई होंगी। यदि नहीं समझ पाई हैं तो आप जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, उस पर या किसी भी माध्यम से आप इसके विषय में पूछ सकती हैं।